Hello students, class 9th. Today we start our chemistry chapter 2. Now it is chapter 1. Is matter around us pure? बच्चों उसके पहले भी आपको केमिस्ट्री का एक फर्स्ट चैप्टर भेजा गया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, बट दैट लेसन was deleted. Now we start today. It is chapter 2, but it is a chapter 1. Is matter around us pure? Okay. So students, in this chapter we will cover the topics. First, introduction. What is mixture and their types? Solution, suspension and colloids. Separating of components of mixture. Physical and chemical changes. What are the types of pure substances? बच्चों, in everyday life we see the matter around us, all the matters, different types of matters. That matter occupies space and has mass. Now what is matter? Matter is pure or impure. We are looking about their classification कि matter pure substance है या impure substance है, और we'll see about physical and chemical changes. बच्चों, हम डेली लाइफ में मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदते हैं. जैसे आप सॉल्ट लेते हैं, है ना, नमक, तो उसका जो रैपर होता है उस पर लिखा होता है प्योर सॉल्ट, ठीक है ना. आप घी लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है प्योर घी. हम मिल्क लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है प्योर मिल्क. ऐसी बहुत सारी हम मार्केट से थिंग्स परचेज करते हैं और उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है प्योर, और हम भी सेटिस्फाइड होते हैं कि ये सब्सटेंसेस क्या हैं, प्योर हैं. बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द साइंस दैट आर द नॉट प्योर सब्सटेंसेस. ये जो सब बहुत सारे हम आइटम्स खरीदते हैं, जो थिंग्स खरीदते हैं, वो क्या हैं, प्योर नहीं हैं. कैसे ये प्योर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने कहा सॉल्ट, लिखा हुआ है प्योर सॉल्ट, बट बच्चों आप देखिए सॉल्ट इट इज़ अ सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड मीन्स इसमें दो चीज़ें जो हैं वो आपकी मिक्स हैं. एक तो क्या है, सोडियम है, और एक क्या है, क्लोरीन है. तो वो एक मिक्सचर हो गया. हमने कहा प्योर घी. अब आप घी के ऊपर कंटेंट लिखे होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मैनी, ठीक है ना, थिंग्स आर मिक्सड, सो दैट इज नॉट अ प्योर. सेम द प्योर मिल्क विच इज ऑल्सो कंटेनिंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना. सो दीज आर द वर्ड ऑफ नॉट प्योर, दैट आर द वर्ड मिक्सचर. तो हाउ वी कैन सी हियर कि इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अब कि इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स हम किसे कहते हैं, क्या होते हैं. सब्सटेंसेस कंटेन मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नॉट एनी फिक्स्ड रेशो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. जिनमें जो कंटेंट है उनका फिक्स्ड रेशो नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. इन मिक्सचर्स को अपन टू टाइप से डिवाइड करते हैं. ओके, नंबर 1 होमोजीनियस एंड नंबर 2 हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अगर आप सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करें और सॉल्यूशन बनाएं तो यू आर लुकिंग दैट इज अ क्लियर सॉल्यूशन, मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन. सेम हेट्रोजीनियस हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट इज आयरन फिलिंग एंड सल्फर, सॉइल इन वाटर, है ना. अगर आप चॉक पाउडर इन वाटर, इस टाइप का कोई सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है. अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट होमोजीनियस, ठीक है ना. इन दैट वी आर लुकिंग अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ द ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू मीन्स दैट इज़ अ क्लियर सॉल्यूशन. इट इज़ अ होमोजीनियस. जो पार्टिकल साइज होती है इनमें वो लेस देन 1 नैनोमीटर. इट मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. They do not scattered light, means they do not show Tyndall effect. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सॉलिड इन वाटर, दैट इज़ अ सॉल्ट इन वाटर. एयर इन वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं. सॉलिड टू सॉलिड, दैट आर द अलॉयज. अब अलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more
मेटल टू मेटल और मेटल टू नॉन मेटल। एग्जाम्पल ब्रास है या फिर हम कहें है ना ब्रॉन्ज है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द वॉट ऑफ अलॉयज। ये किसके एग्जाम्पल है? अलॉयज के। नाउ सॉल्यूशंस जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन? तो देखो बेटा, सॉल्यूशंस इज मेड बाय टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट द component which are less quantity, which is present in less quantity in the solution, and the component which is present in more quantity. तो जो less quantity में है उसे अपन solute कहेंगे और जो more quantity में होता है उसे हम solvent कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर शुगर क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और बना क्या? शुगर सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम कहें कि इफ द वाटर इज सॉल्वेंट दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी एक्वस। एक्वस से मीनिंग होता है वाटर, है ना। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन हमने कोई बनाया और उसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जैसे अभी हमने पढ़ा सॉल्ट इन वाटर। दूसरे होते हैं नॉन एक्वस। इफ द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अगर उनमें सॉल्वेंट क्या है? अदर देन वाटर है। लाइक आयोडीन इन एल्कोहल, है ना। Iodine in alcohol, that is a tincture iodine, for example, that is a non-aqueous solution. Now, what is the concentration of solution? हम देखते हैं कि solution जब हम बनाते हैं और solution में जो हम solute dissolve करते हैं, ठीक है ना, तो वो solute का by mass percent concentration find करना बहुत आसान तरीका होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मीनिंग ये होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को बाय मास परसेंट हम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर ये लिक्विड्स हैं तो उनके लिए अपन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज सेड टू बी देयर सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी एक अनदर टर्म है, सिंपल सा यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज सॉल्युबिलिटी, है ना। अगर हमने कहा कि 5 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ओके, एट गिवन टेम्परेचर। तो व्हाट फैक्टर्स, अब सॉल्युबिलिटी को एक मेन फैक्टर होता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर फैक्टर इफेक्ट करता है और कैसे करता है? सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के हम 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन ये हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। पार्टिकल साइज आर लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, दैट इज वाई दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, है ना। पार्टिकल्स स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, बट दिस इज ओनली फॉर सम एक्सटेंट बिकॉज दे शो सेडिमेंटेशन। इफ वी आर कीप अनडिस्टर्ब्ड द सस्पेंशन, the particles settle down due to the gravity of earth, that is said to be sedimentation. For example, chalk powder in water, soil in water, है ना, जो ऑयल पेंट्स हम यूज करते हैं, these are the word of suspension. Number 2, second one is colloidal solution, that are shortly calling of colloids. It is heterogeneous but appear as homogeneous. The particle size is too small. They show Tyndall effect. Tyndall effect means scattering of light by colloidal particles. They do not settle down when left undisturbed. That is, colloids are quite stable. अब components of colloids की अगर हम बात करें तो solution के 2 जो components होते हैं, solute और solvent, उनको colloids में कुछ other names से अपन जानते हैं. It is a dispersed and dispersion. Dispersed simply we can say the solute and dispersion simply the solvent.
Example milk, gum, soap solution, etc. These are the example of colloids. Now colloids show Tyndall effects. अब कई बार बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, है ना। तो टिंडल इफेक्ट मीन्स आपको पिक्चर दिख रहा है, उस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हम लाइट पास कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। तो व्हेन द लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज अबाउट ऑफ मिक्सचर बी वाटर एंड मिल्क, ओके, दैट इज प्लेस्ड इन अ डार्क रूम, इट्स पाथ बिकम विजिबल। ये जो उसका पाथ है वो क्या हो रहा है, आपको विजिबल दिख रहा है। So this is about of said to be Tyndall effect. So what is Tyndall effect? When a beam of light pass through a colloidal solution placed in a dark room, its path become visible. Or simply we can say the scattering of light by the colloidal particles. That is Tyndall effect. Tyndall effect we can also see in the canopy in forest. Canopy आप जब किसी भी डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो उस डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे घने जंगल पेड़ होते हैं और उनके बीच में जो लीव्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस से क्या होता है, जो लाइट आती है वो लाइट क्या करता है, इनसाइड दैट एरियाज इल्यूमिनेटेड. सो दिस इज द वर्क ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ऑन दिस प्रोसेस वी कैन सी मैनी नेचुरल प्रोसेसेस लाइक, ठीक है ना, इट इज अबाउट ऑफ skies appear to be blue, that is also based on this effect, ठीक है ना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे.